The sudden collapse of Terra sent shockwaves through the crypto industry. According to Elliptic, holders of UST and Luna lost a total of $42 billion. Major investors like Coinbase Ventures lost millions of dollars as well. Okay, so teach our audience, please, this Terra situation. How damaging is this going to be when we look back? So I think it's going to be a pets.com. This is sort of the back end software infrastructure behind everything that's going on with that stable coin we mentioned and the cryptocurrencies that are collapsing this week. फिर से टेरा क्लासिक हेडलाइंस में है। पिछली बार भी था हेडलाइंस में, वो तो याद ही होगा आपको। एंड उन हेडलाइंस में होने के असर आज भी हम देख रहे हैं, कंटिन्यूस डिप। तो अब क्या होने वाला है, कोई आइडिया? इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसी के बारे में। तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द सन क्रिप्टो टीम। एज यूजुअल आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम करंट ट्रेंडिंग न्यूज़ पर बात करेंगे टेरा क्लासिक की। ये सब सुन के आपको फ्लैशबैक आ रहे होंगे, राइट? बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस बार हम कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं मिलेगी। बट अब वो अच्छी हो या बुरी, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले चलो इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। टेरा क्लासिक, जिसको अपन पहले लूना के नाम से जानते थे, मई मंथ में एकदम से डंप हो जाने पे बहुत सारे लोगों का जो लॉस हुआ है वो बहुत ज़्यादा था। इनके फाउंडर पे काफ़ी सारे लीगल केसेस भी हुए हैं एंड लेटर ऑन उन्होंने एक न्यू वर्जन लॉन्च किया जून में, जिसको हम जानते हैं टेरा और लूना के नाम से। एंड अभी पिछले कुछ दिनों से इनकी और भी न्यूज़ेस आ रही थी। एंड अब रिसेंट में 2 ही दिन पहले टेरा कम्युनिटी की टीम ने लुनसी का प्रोटोकॉल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बात की 1.2% टैक्स की होने वाले ट्रांजैक्शंस के ऊपर, एंड उस टैक्स को जो कि क्रिप्टो के फॉर्म में होगा उसको बर्न करने की। अब इस प्रोटोकॉल में उन्होंने सब क्लियर किया है यूजर्स के लिए, एंड इवन प्रोज एंड कॉन्स की भी मेंशन किए हैं। तो चलो उनकी भी बात करते हैं। प्रोज में सबसे पहले जो ऑलरेडी ऑब्वियस है कि बर्निंग से जो सप्लाई है वो लिमिट होगी एंड डिमांड क्रिएट करेगी, जिससे प्राइस इंक्रीज होगा, और जो हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस न्यूज़ को मोस्टली क्रिप्टो इन्वेस्टर्स काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इवन ये टॉपिक ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं लेट्स टेक लूना टू अ प्राइस ऑफ $1। जो करंट प्राइस है वो है 0.02836। फिलहाल काफ़ी स्पाइक देखने को मिल रहा है अराउंड 200% का, एंड मे भी इसकी हाइप और बढ़ेगी, क्योंकि जिन लोगों ने पहले बाय नहीं किया हुआ था वो भी बाय कर रहे हैं। बाकी बात की जाए प्रोस की, तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला जो प्रोस है वो है प्रूफ ऑफ कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस रियलाइज्ड ऑन चेन। सेकंड है वो है पुश फॉर डिफ्लेनेशन ऑन UST एंड लूना सी। थर्ड है पोटेंशियली अट्रैक्टिव न्यू रिटेल इन्वेस्टर ओवर द शॉर्ट टर्म। फोर्थ है बिफोर इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन चेन, सेंट्रलाइज एक्सचेंज विल नॉट कंसिडर अ बर्न ऑफ चेन। मैं इसके प्रोटोकॉल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप और इससे डिटेल में जाके वहां पे पढ़ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कॉन्स की। हर चीज में कुछ ना कुछ इश्यू तो होता ही है, चाहे वो किसी चीज का सॉल्यूशन क्यों ना हो। उसके चक्कर में कुछ ना कुछ स्मॉल इशू निकल जाते हैं। सबसे पहला है टैक्स में हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म इकोनॉमी ग्रोथ एंड द यूटिलिटी चेन। सेकेंड है एग्जिस्टिंग DApps दैट डोंट टेक टैक्सेस इनटू अकाउंट वोंट बी सपोर्टेड। थर्ड है देयर इज नो अश्योरेंस दैट centralized exchange will of the burn. Fourth है tax may drive remaining liquidity to centralized exchange without tax off chain. चलो ये सब तो हो गया, अब बात करते हैं फिलहाल की मार्केट सिचुएशन की। इस प्रपोजल के बाद से मार्केट कैसी कंडीशन में है? अभी तक देखा गया है कि 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर के टाइम तक जो इसकी प्राइस थी वो 200% तक बढ़ी थी। काफ़ी टाइम से मार्केट बहुत डाउन चल रहा था। सो होपफुली इस न्यूज़ से लुनसी की जो प्राइस थी उसमें अच्छा खासा डिफरेंस आया होगा। आई थिंक सितंबर मंथ में काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही है।
ये हो गया, इथेरियम मर्ज हो गया एंड कार्डोना का वेसल हार्ड फोक होने वाला है वो भी। सो गाइज व्हाट यू थिंक, इसका मार्केट पे कैसा इन्फ्लुएंस होगा? कमेंट में अपने व्यूज जरूर शेयर करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की सन क्रिप्टो यूजर्स पे क्या असर पड़ेगा इस टैक्स से। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही आपको बताया था कि किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि बर्निंग नहीं होगी। तो आप आराम से पहले की तरह ही बाय एंड सेल कर सकते हो सन क्रिप्टो पे। सो आई होप गाइस आपको सब क्लियर हो गया होगा, एंड नहीं हुआ तो आपको पता है आपको क्या करना है। पर उससे पहले लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही क्रिप्टो रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक सेफली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। दिस वॉज हर्षित धीमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू।